आज स्त्री रोग विशेषज्ञ एसोसिएशन के आह्वान पर महिला रोग चिकित्सक सारे एकत्र हुए हैं। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत से जुड़े प्रकरण को लेकर आइए हम बात करते हैं आज। मैडम, किस पद पर हैं आप यहाँ पे? प्रेसिडेंट सॉक्स, सुल्तानपुर ऑप्शन का। सरकार से क्या आह्वान है आपका, कम शब्दों में? सरकार से ये कहना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। जो मेन क्रिमिनल्स हैं वो फरार हैं और मेन क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ा है। संजय रॉय जैसे किसी पागल आदमी को पकड़ लिया है और उनसे डीएनए भी मैच करा दिया है। तो क्या माने कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो लिया है उसका क्या फायदा है? डीएनए मैच को क्या मानती हैं, सही है या गलत? 100% सही, 100%। क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, डीएनए मैच सही है, पर डीएनए मैच करने वाले भी तो करप्ट हो सकते हैं। जिस हिसाब से वहाँ करप्शन का लेवल है, वहाँ के जब प्रिंसिपल पे ही बातें उंगली उठ रही है, तो आप किस चीज़ पर भरोसा करेंगे? वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं कि डीएनए मैचिंग रिपोर्ट पे? हमें तो किसी चीज़ पर अब भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से इतने बड़े करप्शन रैकेट में वो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जो संजय रॉय पकड़ा गया है वो मेन कल्प्रिट नहीं है, इतना आप समझ में आने लगा है। हम लोगों को भी समझ में आने लगा, ये सारी जनता को समझ में आने लगा है। जो मेन कल्प्रिट हैं, जो उनके जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थी, उनके जो कलीग्स हैं, उन्होंने बहुत लोगों ने नाम उठाए हैं और वो नाम सामने भी आ रहे हैं जो डॉक्टर्स के ही हैं, और उनमें बहुत बड़े बड़े मंत्री, स्टेट की चीफ मिनिस्टर भी महिला हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? ऐसे में हमें तो कहते हैं ना कि एक आपका उम्मीद और भरोसा सब टूट जाता है कि जब एक महिला होकर वो एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है तो हम क्या उम्मीद करें। और इतना लेट हर चीज़ में एफआईआर लिखने में उन्हें घंटों लग रहा है। पहले सुसाइड बताया जाता है माता पिता को कि सुसाइड, एक छद विछत लाश देख करके आप कह सकते हैं कि इसने सुसाइड किया है। मतलब ये तो मैं एक लेमैन समझ सकता है। वहाँ के डॉक्टर्स रहते हुए कैसे उनके माँ बाप को ये कहा जा सकता है कि सुसाइड, उसके बाद उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, गैंग रेप हुआ, ये सब इसकी रिपोर्ट लिखाने में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है जब माँ बाप को। तो अब क्या कहते हैं कि जिस स्टेट की सरकार जो एक महिला है, अगर उनसे ये, तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करें? मैम, महिलाओं के लिए सुरक्षा के मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सवाल यही उठता है कि अब इसके बाद आगे क्या? जहाँ तक सवाल है सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, सिर्फ पूरी देश की महिलाओं का, कि जब वो चाहे वो डॉक्टर हो, अपनी ड्यूटी पे हो, या कुछ महिलाएं अपनी नौकरी पे जाती, किसी काम पे जाती हैं, सबके घर के बहू बेटियां हैं जो जाते हैं काम पे, क्या उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या आगे आह्वान किया जा रहा है? क्या व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से कि हम लोग निश्चिंत होकर के बैठ सके कि अगर हमारी बेटी... कोर्ट ने डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही है कि ज्वाइन करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। किस रूप में देखती हैं आप? अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को लेकर के कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बातें कर रहा है कि हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से उसको उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब हर समाज का हर वर्ग हमारा साथ दे इस चीज़ में कि उसको न्याय मिल सके। क्या हम कुछ गलत चाह रहे हैं? हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ना केवल डॉक्टर्स को, बल्कि हर उस माँ को जिसने वो दर्द झेला, इसकी बेटी को वहाँ पे उस तरह का जो ब्रूटल ट्रीटमेंट दिया गया था। उस जगह पे कोई भी माँ होगी, वो क्या उसका दर्द को समझ सकती है? हर एक माँ, हर एक महिला समझ सकती है। तो हम चाहते हैं समाज का हर वर्ग हमारा साथ दे इस प्रक्रिया को आगे चलाने में, ताकि उस पीड़िता की आत्मा को शांति मिल सके और उस परिवार को न्याय मिल सके। सरकार से क्या आह्वान है, क्या होना चाहिए? सरकार से सिर्फ यही आह्वान है कि जो भी लेडी डॉक्टर्स हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं, केवल लेडी डॉक्टर्स की बात नहीं है, इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो दिन रात काम करते हैं और अपने मरीजों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो उस पर त्वरित न्याय मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसको लेकर सरकार से क्या आह्वान है? यही आह्वान है कि जितना वो कोशिश कर सके, जो भी मेडिकल कॉलेज में प्रॉपर सिक्योरिटीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कुछ होता है तो तुरंत वो लोग अपनी चीज़ों को बता सके, एक्सप्लेन कर सके। इन घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सबसे पहले ये कि ये जो केस हो उस पर मैं बोलना चाहूँगी। सबसे ये जो है सब प्री प्लानिंग है, ऐसा सबको पता है, फिर भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। घंटे की ड्यूटी करने से बच नहीं सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी से बच नहीं सकते, तो रात में सुरक्षा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि दिन में भी सुरक्षा चाहिए सबको जो है, और न्याय भी तुरंत नहीं, मतलब कि समय से मिले तो तभी इन सब घटनाओं में कमी भी आएगी। ऐसे तो मतलब 10 साल केस चलता रहेगा, सजाएं होंगी नहीं तो फिर
अपराध बढ़ते रहेंगे। क्या 2 घंटे आह्वान तक है मिलने आपका? नहीं दिया गया, क्या हो रहा था 2 घंटे? डॉक्टर्स जो है सॉफ्ट टारगेट है ना, और फीमेल डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी में सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी डॉक्टर हो, क्योंकि अगर डॉक्टर ही भयमुक्त माहौल में नहीं रहेंगे तो कैसे मरीज का इलाज होगा। और मेडिकल कॉलेज जैसे वहाँ का वातावरण जो भयमुक्त नहीं है, और ऐसी ब्रूटल घटना हो गई है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, वहाँ का माहौल एकदम खराब कर दिया है और कोई कार्रवाई। चिकित्सकों में भयंकर असंतोष व्याप्त है, बड़ा ही असुरक्षित माहौल देखा जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से डिमांड है कि ठोस कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसी हैवानियत करने वाले सर ना उठा सकें, उनमें कानून का भय हो। आशुतोष मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, सुल्तानपुर।